नमस्ते मेरे प्यारे संजना टीवी के दर्शकों। मैं हूं आपकी अपनी संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी। ये है आज की सबसे बड़ी, सबसे एक्सक्लूसिव और 100% पक्की खबर। अब तक की कहानी तो आप जानते ही हैं, है ना? हमारी प्यारी झनक यानी फूल ने अपनी फाइट फॉर डिग्निटी में पहली जीत हासिल कर ली है। वो जीत जो सिर्फ झनक की नहीं, हर उस लड़की की जीत है जो अपनी इज्जत और अपने सपनों के लिए लड़ रही है। इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी, जी हाँ, वही हैंडसम पुलिस वाला जो अब झनक का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन चुका है। वो झनक को लेकर सीधा डीन के ऑफिस पहुंच गया। उसने अनिरुद्ध और अर्शी की उस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जो वो झनक का एडमिशन और हॉस्टल रूम रुकवाने के लिए कर रहे थे। ऋषि ने अपनी पुलिस की वर्दी का जो रौब दिखाया, उसके बाद डीन के पास झनक को एडमिशन देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आखिर सच की जीत होती है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। तो झनक की कॉलेज लाइफ शुरू हो गई है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्तों। कहानी तो यहाँ से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस बार दुश्मन सामने नहीं, पीठ पीछे वार कर रहे हैं। अनिरुद्ध, अर्शी और उनकी लाडली बेटी मून यानी अदिति, वो सब इस वक्त घर पर बैठे हैं। जी हाँ, पार्टी में कोई नहीं गया। उन्हें लगता है कि झनक को कॉलेज में एडमिशन दिलवाकर ऋषि ने कौन सा बड़ा तीर मार लिया। मून अपनी माँ अर्शी से कह रही है, मॉम, उस लड़की के पास न ढंग के कपड़े हैं, न बात करने की तमीज। 2 दिन में ही स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ा के उसे भगा देंगे। वो इस कॉलेज की लायक ही नहीं है। ओहो मून बिटिया, तुम्हें क्या पता, ये झनक कोई मामूली लड़की नहीं, ये शेरनी है, शेरनी। और अर्शी, अर्शी के मन में तो अपनी बेटी मून को लेकर अलग ही जलन है, और उसे डर है कि कहीं ऋषि के मन में उस झनक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ना आ जाए। अब बताइए, ये अर्शी तो अपनी बेटी से भी जलने लगी। और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध तो बस चुपचाप बैठकर विस्की पी रहा है, ये सोचकर कि झनक को उसकी औकात बहुत जल्द पता चल जाएगी। वो इस बात से अनजान है कि उनकी ये घर पर बैठे रहने वाली स्ट्रैटेजी उन पर सबसे भारी पड़ने वाली है। उन्हें क्या पता, उनके घर पर बैठने से झनक की किस्मत के सितारे और भी बुलंद होने वाले हैं। और अब आता है कहानी में पहला धमाकेदार ट्विस्ट। कॉलेज में अनाउंसमेंट होती है फ्रेशर्स पार्टी की। ये है मेकर्स का अगला बड़ा दांव दोस्तों। ये फ्रेशर्स पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं, ये एक जंग का मैदान बनने वाली है, जहां झनक को बिल्कुल अकेला खड़ा कर दिया गया है। झनक का तो पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो बेचारी तो अभी अपने हॉस्टल के कमरे में बैठकर बस अपनी किताबों को देख रही है, अपनी मरी हुई माँ को याद कर रही है और सोच रही है कि क्या ये डिग्निटी की लड़ाई वो कभी जीत भी पाएगी। उसके पास न पहनने को ढंग के कपड़े हैं, न बात करने की तमीज। लेकिन उसकी 1-2 नई दोस्तें बन जाती हैं जो उसे जबरदस्ती खींचती हैं। अरे झनक, फ्रेशर्स पार्टी है, ऐसी कैसी नहीं चलेगी? तुझे पता है मिस फ्रेशर्स का कंपटीशन भी है। झनक मना कर देती है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं क्या पहनूंगी, और वैसे भी मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो दोस्तें भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने झनक के लिए एक सिंपल सी खूबसूरत साड़ी निकाली। और संजना की एक्सक्लूसिव खबर ये है कि ये साड़ी झनक की माँ उर्वशी की है, जो वो अपने ट्रंक में सहेज कर लाई थी। हल्के नीले रंग की, जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। झनक ने कहा, ना ये बहुत पुरानी है। तो दोस्तों ने कहा, अरे रेट्रो थीम समझ ले, तू बस पहन, देखना सब देखते रह जाएंगे। झनक अपनी माँ को याद करके उन दोस्तों की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी तैयार हो जाती है। देखिए दोस्तों, झनक हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को किनारे रख देती है। और दूसरी तरफ मून यानी अदिति, जो पार्टी में नहीं गई थी, वो घर पर अपनी सहेलियों को फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रही है। सुनो, वो बहन जी अगर पार्टी में दिखे तो तुम लोगों को पता है ना क्या करना है। नो वन, आई रिपीट, नो वन विल टॉक टू हर। उसे इतना अकेला फील कराओ कि वो रोते हुए पार्टी से बाहर निकले, समझ गई? उफ, ये मून कितनी शातिर है। मून ने पूरा जाल बिछा दिया था। उसे लगा कि ऋषि तो पुलिस वाला है, उसका फ्रेशर्स पार्टी में क्या काम, वो तो आएगा नहीं, और झनक का तमाशा बनाने के लिए उसकी सहेलियां ही काफी हैं। लेकिन मून, तुम्हें क्या पता कि तुम खुद ही अपने जाल में फंसने वाली हो। पार्टी शुरू होती है, ऑडिटोरियम जगमगा रहा है, लाउड म्यूजिक, स्टूडेंट्स नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तभी गेट से झनक एंट्री लेती है। वही नीली साड़ी, बाल खुले हुए, आंखों में हल्का सा काजल और चेहरे पर एक घबराहट। एक पल के लिए ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा जाता है। वो इतनी अलग, इतनी सिंपल और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लोग उसे घूरने लगे। हाँ दोस्तों, सच कहूँ तो झनक जैसी सादगी भरी खूबसूरती आज के ज़माने में मिलती कहाँ है।
लेकिन ये खामोशी बस एक पल की थी। जैसे ही मून की सहेलियों ने उसे देखा, वो अपना प्लान शुरू कर देती हैं। झनक बेचारी एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसे ड्रिंक्स के लिए नहीं पूछता। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। मून की सहेलियां जानबूझकर उसके पास से गुजरती हैं और ताने मारती हैं। ओ माय गॉड, देखो तो कौन आया है, मिस बहन जी। अरे, किसी ने इसे बताया नहीं कि फ्रेशर्स पार्टी है, कोई जगराता नहीं। सुना है इसके पास हॉस्टल के पैसे भी नहीं थे। पता नहीं ये डिजाइनर साड़ी कहाँ से चुरा लाई। लगता है वो हॉट पुलिस वाला इंस्पेक्टर इसका कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। बेचारी ऋषि सर, उन्हें क्या पता कि वो जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो एक चैरिटी केस है। झनक सब सुनती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपनी डिग्निटी बनाए रखने की कोशिश करती है। वो पिलर के पीछे छुपने की कोशिश करती है। वो सोचती है, मैं यहाँ आई ही क्यों, मेरी दुनिया ये है ही नहीं। मेरी माँ सही कहती थी, बड़े लोगों के बीच में हम जैसों की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ये शब्द, ये दर्द झनक ने हर पल सहा है। और तभी डीजे अनाउंस करता है, ओके गाइज, लेट्स हिट अप द डांस फ्लोर, इट्स टाइम फॉर द कपल डांस। अपने अपने पार्टनर्स को पकड़ लीजिए। ये था मून की सहेलियों के लिए आखिरी दाव। सारे लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। मून की सहेलियां जो जानबूझकर झनक पर नजर रखे हुए थी, वो देखती हैं कि झनक अकेली खड़ी है, बिल्कुल अकेली। एक दो लड़के जो झनक की सादगी देखकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें मून की सहेलियों ने रोक लिया। उधर मत जाना, वो मून की दुश्मन है, अगर उससे बात की तो मून के ग्रुप से बाहर। झनक के लिए ये सब असहनीय हो जाता है। ये जिल्लत थी, ये अकेलापन, ये वही फाइट फॉर डिग्निटी थी जो उसकी माँ ने लड़ी थी और आज वो लड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू झलक आते हैं। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो पलटती है और तेज कदमों से ऑडिटोरियम के एग्जिट गेट की तरफ भागती है। मून की सहेलियां एक दूसरे को हाई फाई देती हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन गेम ओवर नहीं हुआ था। जैसे ही झनक एग्जिट गेट तक पहुंचती है, वो किसी से टकराने वाली होती है। वो इंसान कोई और नहीं, बल्कि उसका क्लासमेट पीयूष था। हाँ जी, ये है कहानी में नया किरदार, एक नया एंगल। दोस्तों, पीयूष कोई हीरो नहीं है। वो एक सिंपल चश्मिश पढ़ने वाला लड़का है जो झनक की तरह मिडिल क्लास है। ये वही पीयूष है जिसने एडमिशन के टाइम झनक की हेल्प की थी, उसे फॉर्म्स के बारे में बताया था। वो झनक को भागते हुए देखता है और रोक लेता है। झनक, तुम रो रही हो, क्या हुआ? पार्टी अच्छी नहीं लगी? झनक घबराकर अपने आंसू पोंछती है। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस हॉस्टल जा रही थी। पीयूष को सब समझ आ जाता है। उसने देखा था कि कैसे मून की सहेलियां झनक को परेशान कर रही थीं। तभी डीजे एक स्लो रोमांटिक गाना बजाता है। सेट से खबर है कि ये शायद केसरिया जैसा कोई गाना होगा। हम सोची कितना खूबसूरत सीन होगा वो। पीयूष एक गहरी सांस लेता है। वो कोई हीरो नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान था। उसने झनक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। झनक, क्या क्या तुम मेरे साथ एक डांस करोगी? झनक की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या? मैं डांस नहीं करती? पीयूष मुस्कुराकर, मुझे भी नहीं आता। हम दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ने से बचा लेंगे, प्लीज झनक। झनक एक पल के लिए सोचती है। भागना आसान था, लेकिन उसकी माँ ने उसे भागना नहीं सिखाया था। उसने पीयूष के हाथ में अपना हाथ रख दिया। भावुक, ये सिर्फ एक हाथ थामना नहीं था, ये था एक दोस्त का साथ, एक सपोर्ट, एक सहारा। पीयूष उसे नरमी से पकड़ता है और डांस फ्लोर के बीचों बीच ले आता है। पूरा कॉलेज उसे घूर रहा था। मून की सहेलियां, उनके तो होश ही उड़ गए। ये पीयूष कहाँ से आ गया? ये तो टॉपर है। रुको, इसका वीडियो बनाओ, मून को भेजना है। और वो सब अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगती हैं। पीयूष और झनक दोनों बहुत घबराए हुए थे। वो बस एक दूसरे के पैर कुचल रहे थे। सोचिए कितना मजेदार सीन होगा। लेकिन फिर दोनों हंसने लगते हैं। झनक, जो इतनी देर से रो रही थी, वो खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सॉरी, मैंने कहा था मुझे नहीं आता। पीयूष भी हंसता है। कोई बात नहीं, मैं कौन सा कंपटीशन जीत रहा हूँ। और पहली बार झनक को उस कॉलेज में अपना कोई मिलता है। ये डांस बस एक दोस्ती का, एक सपोर्ट का, एक सहारे का डांस था। ये कोई ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर नहीं था। ये दो दोस्तों का एक दूसरे को संभालना था। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा था। कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ है दोस्तों। इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी। वो पार्टी में नहीं था, लेकिन वो झनक को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था कि वो अपनी ड्यूटी खत्म करके रात को बस एक बार कॉलेज के बाहर से चेक करने आया था कि सब ठीक है या नहीं। उसे अंदाजा था कि अनिरुद्ध और अर्शी के दुश्मन कम नहीं है और झनक अकेली है। वो ऑडिटोरियम के गेट के बाहर अपनी जीप पर बस रुका ही था और उसकी नजरें सीधा कांच के दरवाजे से अंदर गईं।
उसने क्या देखा? उसने देखा झनक डांस फ्लोर के बीचों बीच किसी और लड़के के साथ, और वो हंस रही थी, वो खिलखिलाकर हंस रही थी। ये वो पल था जिसने इंस्पेक्टर ऋषि चैटर्जी को हिलाकर रख दिया। वो पुलिस वाला जो मून को डेट कर रहा था, जो झनक का सिर्फ प्रोटेक्टर था, वो उस झनक को किसी और के साथ हंसता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका हाथ जो स्टीयरिंग व्हील पर था वो कस गया, उसके जबड़े भिंज गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। ये गुस्सा था या ये जेलसी भी थी? अरे दोस्तों, क्या ऋषि को झनक से प्यार हो गया है? उसका दिल चिल्ला उठा होगा, मैं उसे हर मुसीबत से बचाता हूँ, अनिरुद्ध बोस जैसे आदमी से लड़ जाता हूँ, डीन से लड़ जाता हूँ, और वो किसी और के साथ। ऋषि खुद अपनी फीलिंग से डर गया। उसने झनक को रोते हुए देखा था, लड़ते हुए देखा था, लेकिन इतना खुश किसी और के साथ ये वो पहली बार देख रहा था, और उससे ये देखा नहीं गया। उसने उस पीयूष को घूरने लगा, ये कौन है? उसने अपनी जीप का दरवाजा नहीं खोला, वो अंदर नहीं गया। और अब सुनिए वो स्पीच जिसने अनिरुद्ध बोस के घमंड को घर बैठे ही तोड़ने की तैयारी कर दी। ये सब एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट है जो मैं संजना आपको बता रही हूँ दोस्तों। झनक माइक पकड़ती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि मैं इस पार्टी के लायक भी नहीं हूँ। मुझे आज सुबह तक ये भी नहीं पता था कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं। यहाँ आने से पहले मेरी माँ ने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने हक के लिए। और आज मुझे लगा कि मैं वो लड़ाई हार रही हूँ। मुझे लगा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। मुझे लगा कि जो लोग सोचते हैं कि वो दूसरों को नीचा दिखाकर उन्हें अकेला करके बहुत मजबूत हैं, वो शायद जीत गए हैं। वो एक गहरी सांस लेती है। आज जब मैं इस ऑडिटोरियम में अकेले खड़ी थी और मेरे पास डांस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं था, तो मैं सच में हार गई थी। मैं भाग रही थी, लेकिन उसकी नज़रें पीयूष पर पड़ती हैं, जो भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन तब मेरी एक दोस्त ने मुझे सिखाया कि भागना कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे कुछ लोगों ने सिखाया है कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, और अगर आप सच्चे हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। ये क्राउन, ये मिस फ्रेशर का खिताब, ये मेरा नहीं है। ये मेरी माँ के उसूलों का है। ये उस हर लड़की का है जो अपने सपनों के लिए, अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है। और ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब है जो सोचते हैं कि किसी को बेइज्जत करके, उसे अकेला करके वो जीत जाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठता है। मून की सहेलियां शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती हैं। देखा दोस्तों, सच की हमेशा जीत होती है। और अब असली क्लाइमैक्स। कट टू बोस हाउस। अनिरुद्ध अपनी स्टडी रूम में है, विस्की का ग्लास हाथ में लिए। अर्शी लिविंग रूम में मैगजीन पलट रही है, और मून यानी अदिति अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी बोर हो रही है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है मून की सहेली का। वो उसे खोलती है। शॉक। देख तेरी बहन जी क्या गुल खिला रही है। मून का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। व्हाट? ये नहीं हो सकता। ये हंस कैसे रही है? इसे तो रोना चाहिए था। वो वीडियो प्ले करती है। वीडियो में झनक उस नीली साड़ी में पीयूष नाम के लड़के के साथ डांस कर रही है और हंस रही है। मून का खून खौल उठता है। वो वीडियो को गुस्से में फॉरवर्ड करती है और सीधा क्राउन वाली मोमेंट पर पहुंचती है। द मिस फ्रेशर 2025 इज मिस झनक। नहीं! मून का चीखना बस बाकी था। वो फोन को बेड पर फेंक देती है। वो झनक की स्पीच सुनती है। जो लोग सोचते हैं कि वो किसी को बेइज्जत करके, उसे अकेला करके जीत जाएंगे। मून गुस्से में चीखते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। मॉम! डैड! अर्शी और अनिरुद्ध चौंक कर उसे देखते हैं। क्या हुआ मून? चिल्ला क्यों रही है? मॉम! आपने कहा था वो लड़की 2 दिन में बाहर हो जाएगी। आपने कहा था वो एक लूजर है। वो मिस फ्रेशर बन गई। अर्शी को यकीन नहीं होता। क्या बकवास कर रही है? फ्रेशर पार्टी में? ये देखिए। मून अपना फोन उठाती है और वो वीडियो अर्शी को दिखाती है। अर्शी की आंखें उस वीडियो पर जम जाती हैं। वो झनक को उस साड़ी में उस लड़के यानी पीयूष के साथ हंसते हुए देखती है, और फिर स्टेज पर क्राउन पहने हुए। अर्शी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसे झनक में झनक सीनियर दिखने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे झनक सीनियर भी ऐसे ही भोली बनकर डांस करके सबका दिल जीत लेती थी, और कैसे अनिरुद्ध अर्शी का मंगेतर उसकी तरफ खींचा चला गया था। ये इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसकी अपनी बेटी के साथ वही हो रहा है जो उसके साथ हुआ था। ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। ये भी वही करेगी। पहले ऋषि और अब ये नया लड़का, ये सबको अपने जाल में फंसाएगी। क्या फंसाएगी? अनिरुद्ध उनका शोर सुनकर अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। क्या हुआ अर्शी? चिल्ला क्यों रही है? मॉम! अर्शी जलते हुए वो फोन अनिरुद्ध को थमा देती है। खुद देख लीजिए, आपकी बेटी, आपकी लाडली जिसे आपने कॉलेज भेजा था, वो वहां क्या गुल खिला रही है।
अनिरुद्ध इस फोन को लेता है। उसकी नजरें पहले झनक और पीयूष के डांस पर जाती हैं। वो अपनी बेटी को, जिसे वो दुनिया से मिटाना चाहता है, उसे किसी गैर लड़के के साथ डांस करते हुए देखता है। उसका चेहरा पत्थर का हो जाता है। ये गुस्सा नहीं था, ये एक अजीब सी जलन, एक अजीब सा हक था। मेरी बेटी। फिर वो वीडियो आगे बढ़ता है। मिस फ्रेशर 2025, मिस झनक, और फिर वो स्पीच। अपनी डिग्निटी के लिए, अपने हक के लिए। अनिरुद्ध का हाथ कांपने लगता है। डिग्निटी, हक, ये शब्द उसे चुभते हैं। ये उन सब लोगों के लिए एक जवाब है जो सोचते हैं कि किसी को बेइज्जत करके, उसे अकेला करके वो जीत जाएंगे। ये सीधा उस पर, अनिरुद्ध बोस पर हमला था। अनिरुद्ध का ईगो, उसका घमंड सब चकनाचूर हो जाता है। वो लड़की जिसे उसने पैदा होते ही रिजेक्ट कर दिया था, वो लड़की जिसे उसने एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा था, वो आज स्टेज पर खड़ी उसी की दी हुई बेइज्जती का जवाब दे रही थी, वो भी पब्लिक में। इसकी ये हिम्मत। अनिरुद्ध गुस्से में फोन को सोफे पर फेंकता है। मैंने इसे रोका था, मैंने कहा था ये कॉलेज नहीं जाएगी, और ये मिस फ्रेशर बन रही है, ये मुझे जवाब दे रही है। अनिरुद्ध बोस का पारा 7वें आसमान पर है। अर्शी और मोन की आग में अब अनिरुद्ध का घमंड भी जल उठा है। तो ये है वो एक्सक्लूसिव धमाकेदार अंदर की खबर जो मैंने आपकी संजना ने आपको दी है, सीधे फिल्म सिटी से, सिर्फ संजना टीवी पर। इस एक एपिसोड के बाद झनक की कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। पहला ट्विस्ट है ऋषि की जेलसी। ऋषि, जो अब तक सिर्फ प्रोटेक्टर था, वो अब लवर बनने की राह पर है। वो पीयूष को झनक के आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब देखिए ये लव ट्रायंगल कैसे मून की दुनिया में आग लगाता है। दूसरा ट्विस्ट है मून और अर्शी। उनका प्लान फेल हो गया है और अब वो और भी खतरनाक प्लान बनाएंगी। अर्शी को दिख गया है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और वो अपनी बेटी मून का हक छीनने नहीं देगी। अब वो झनक को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट, अनिरुद्ध। झनक की जीत, झनक की डिग्निटी वाली स्पीच ने अनिरुद्ध के सोए हुए शैतान को जगा दिया है। अब वो झनक को सिर्फ हराना नहीं चाहेगा, वो उसे कुचलना चाहेगा। वो झनक को ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वो कभी वापस ना आ सके। अनिरुद्ध का बदला अब और भी भयंकर होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऋषि अपनी जेलसी मून से छिपा पाएगा? क्या अनिरुद्ध और अर्शी का अगला कदम झनक को कॉलेज से निकलवाने का होगा? और पीयूष, क्या वो सिर्फ दोस्त है या कहानी का नया एंगल? हमें अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर ये खबर पसंद आई हो तो संजना टीवी को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस धमाकेदार ट्विस्ट के बारे में बताएं। मैं संजना आपके लिए फिल्म सिटी के गलियारों से ऐसी ही पक्की खबरें लाती रहूंगी।